अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूला सीखेंगे और इन फार्मूलाज का प्रूफ देखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और इन फार्मूलाज के प्रूफ को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम साइन, कॉस और टेंजेंट के इन्वर्स फार्मूला एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखेंगे और उन फार्मूलाज के हम प्रूफ्स को देखेंगे। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हम साइन का जो एडिशन का फार्मूला है इन्वर्स में, उस फार्मूला को देखते हैं। तो ये फार्मूला हमारे पास है साइन इन्वर्स ए प्लस साइन इन्वर्स बी इक्वल्स टू साइन इन्वर्स ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इन्वर्स a प्लस साइन इन्वर्स b का फॉर्मूला है, जो कि इक्वल है साइन इन्वर्स a इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स, हम इस फॉर्मूला के प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए स्टूडेंट्स हम सपोज करेंगे हमारे पास जो साइन इन्वर्स a है, इसको हम x के इक्वल सपोज करेंगे। सो लेट साइन इन्वर्स a इक्वल टू x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, अगर हम साइन इन्वर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह बनेगा, a इक्वल्स टू साइन x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम साइन x को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो साइन x इक्वल्स टू a। तो ये हमने साइन x की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास आई a के इक्वल। तो इसी तरह से नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास जो साइन इन्वर्स b है, इसको हम y के इक्वल सपोज करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा साइन इन्वर्स b इक्वल्स टू y। इसमें भी स्टूडेंट्स हम साइन इन्वर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा p इज इक्वल्स टू साइन y। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम साइन y को लेफ्ट साइड पे लिखते हैं, तो ये हमारे पास बनेगा साइन y इज इक्वल्स टू b। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन y की वैल्यू आ गई, जो कि हमारे पास है b के इक्वल। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम साइन x की हेल्प से कॉज x की और इसी तरह से साइन y की हेल्प से कॉज y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टूडेंट साइन x की हेल्प से कॉज x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए स्टूडेंट्स हम फार्मूला यूज़ करेंगे। हमारे पास जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ में से जो फार्मूला था, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, चूँकि हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो ये हमारे पास बनेगा कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स, चूँकि हमने कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम लेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास बनेगा, लेफ़्ट साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा कॉस x, और राइट साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हमारे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साइन x की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि हमारे पास थी a के इक्वल। तो ये हमारे पास बनेगा कॉस x इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कॉस x की वैल्यू आ गई, जो कि आई प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखेंगे कि इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे या नेगेटिव वैल्यू पिक करेंगे। तो हमारे पास जो साइन x था, इन साइन x जो कि a के इक्वल हमने फाइंड आउट किया था कि साइन x की वैल्यू जो थी वो थी a। तो साइन x इक्वल टू a में जो हमारे पास डोमेन है, इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो डोमेन है वो है माइनस π/2 से 2। 2 से 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 2 से
तो स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेंट में -π/2 से π/2 तक की जो वैल्यूज़ हैं या जो एंगल्स हैं, इन वैल्यूज़ के दरमियान जो कोसाइन है वो पॉजिटिव होता है। सो यहाँ से स्टूडेंट्स हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे, तो हमारे पास जो cos x है, cos x हमारे पास आएगा cos x इक्वल्स टू √1 माइनस a स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसमें से पॉजिटिव वैल्यू पिक की, क्योंकि इस डोमेन में हमारे पास जो cos है वो पॉजिटिव होता है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम देखें, हमारे पास जो सेकंड वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी sin y इक्वल्स टू b, तो sin y इक्वल्स टू b की हेल्प से स्टूडेंट्स हम cos y की वैल्यू निकालेंगे, और उसके लिए भी स्टूडेंट्स हम फंडामेंटल आइडेंटिटी को ही यूज़ करेंगे। हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हम cos की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो ये हमारे पास बनेगा cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1 माइनस sin स्क्वायर y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम cos की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोनों वैल्यूज़ का दोनों साइड पे हम स्क्वायर रूट लेंगे। तो लेफ़्ट साइड पे हमारे पास बनेगा cos y, और राइट साइड पे हमारे पास बनेगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर y, यहाँ पे हम साइन y की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमारे पास थी b के इक्वल। सो हमारे पास जो cos y है, cos y हमारे पास आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें कि हमने पॉजिटिव वैल्यू पिक करनी है या नेगेटिव, तो उसके लिए हम साइन y की डोमेन देखेंगे। तो हमारे पास जो साइन y है, इन साइन y इक्वल्स टू b, डोमेन इज -π/2 to π/2। तो स्टूडेंट्स साइन y इज इक्वल्स टू b, यहाँ पे हमारे पास जो डोमेन है वो है -π/2 से π/2, और इस डोमेन के अंदर इन वैल्यूज़ के अंदर हमारे पास जो cos y है वो पॉजिटिव होगा। तो इसमें से स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, इसमें से हम पॉजिटिव वैल्यू पिक करेंगे। सो हमारे पास जो cos y है, cos y की वैल्यू हमारे पास आएगी स्क्वायर रूट 1 माइनस b स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने cos y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली साइन y की हेल्प से। इसके बाद स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे नाउ साइन x प्लस y जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास प्रीवियस लेक्चर्स में हमने साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग हम साइन x प्लस y का फार्मूला लिखेंगे, जो कि हमारे पास बनेगा साइन x cos y प्लस cos x साइन y। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास साइन x प्लस y का फार्मूला है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम साइन x cos y और cos x साइन y की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा। लेफ़्ट साइड हमारे पास आएगी साइन x प्लस y, और राइट हैंड साइड स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगी, सबसे पहले हमारे पास है साइन x, और साइन x की वैल्यू हमारे पास है कैपिटल A। इसके साथ है cos y, और cos y की वैल्यू थी स्टूडेंट्स जो हमने फाइंड आउट की 1 माइनस b स्क्वायर। नेक्स्ट अगर हम देखें, हमारे पास है cos x, और cos x की वैल्यू हमारे पास थी कैपिटल B, और इसके साथ है हमारे पास साइन y, और साइन y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी स्क्वायर रूट 1 माइनस a स्क्वायर। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमारे पास लेफ़्ट साइड पे जो साइन है, साइन को हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू
साइन जब राइट साइड पे जाएगा तो वो बनेगा साइन इनवर्स, और इसके साथ जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं ए स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। और लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो x प्लस वाई है, x प्लस वाई की जगह पे स्टार्ट पे जो हमने सपोज़ किया था साइन इनवर्स a को x के इक्वल और साइन इनवर्स b को y के इक्वल, तो इनकी जगह पे हम साइन इनवर्स a और y की जगह पे हम साइन इनवर्स b लिखेंगे। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b इक्वल्स टू साइन इनवर्स a इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस b इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास साइन इनवर्स a प्लस साइन इनवर्स b का जो फॉर्मूला है उसका प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूला यहाँ पे प्रूफ किया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसी तरह से हम इसका जो नेगेटिव फार्मूला है और इसके साथ साथ कॉज इनवर्स का पॉजिटिव और नेगेटिव फार्मूला भी प्रूव कर सकते हैं। सो इन अ सिमिलर वे we can prove that सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो है साइन इनवर्स a माइनस साइन इनवर्स b। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल आएगा साइन इनवर्स a स्क्वायर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे स्टूडेंट्स इसके दरमियान आएगा माइनस b इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है सेकंड फार्मूला, चूँकि फर्स्ट फार्मूला हम प्रूव कर चुके हैं। और इसी तरह से कॉस के जो फार्मूलाज हमारे पास स्टूडेंट्स बनेंगे इसी तरीके से, कॉस इनवर्स a प्लस कॉस इनवर्स b। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा कॉस इनवर्स AB माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। इसी तरह से स्टूडेंट्स नंबर 4 पे हमारे पास कॉस का फॉर्मूला इन्वर्स का नेगेटिव साइन के साथ वो हमारे पास बनेगा कॉस इन्वर्स a माइनस कॉस इन्वर्स b। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल आएगा कॉस इन्वर्स AB प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस बी स्क्वायर। तो इसके बाद स्टूडेंट्स नंबर 5 पे हम देखते हैं टेंजेंट का, इन्वर्स का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला। तो नंबर 5 पे स्टूडेंट्स हमारे पास फॉर्मूला है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस AB। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का फॉर्मूला, जो कि इक्वल है tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस AB। इस फॉर्मूला का स्टूडेंट्स हम प्रूफ देखते हैं।
प्रूफ के लिए स्टूडेंट्स हमारे पास जो tan इनवर्स a है इसको हम स्मॉल x के और tan इनवर्स b को हम स्मॉल y के इक्वल सपोज करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, लेट tan इनवर्स a इक्वल्स टू स्मॉल x। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम टेंजेंट इनवर्स को राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा a इज इक्वल्स टू टेंजेंट x, और टेंजेंट x को स्टूडेंट्स हम लेफ्ट साइड पे लिखते हैं तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट x इक्वल्स टू a। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली जो कि हमारे पास आई कैपिटल A के इक्वल। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स b है इसको हम सपोज करेंगे y के इक्वल। सो tan इनवर्स b इज इक्वल्स टू y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स tan इनवर्स को हम राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा b इज इक्वल्स टू टेंजेंट y, और टेंजेंट y को लिखते हैं हम लेफ्ट साइड पे तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट y इक्वल्स टू b। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट y की वैल्यू निकाली जो कि हमारे पास आई b के इक्वल। तो इसके बाद स्टूडेंट्स हम टेंजेंट अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला लिखेंगे x और y की फॉर्म में। तो वो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, टेंजेंट x प्लस y जो कि हमारे पास इक्वल आएगा टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y ओवर 1 माइनस टेंजेंट x इंटू टेंजेंट y। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट x प्लस वाई का फॉर्मूला पुट कर लिया। अब टेंजेंट x और टेंजेंट y की जगह पे हम इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल्स टू टेंजेंट x स्टूडेंट्स हमारे पास है a के इक्वल, टेंजेंट y हमारे पास है b के इक्वल, और इसी तरह से डिनोमिनेटर में 1 माइनस टेंजेंट x हमारे पास है a के इक्वल और टेंजेंट y है b के इक्वल। तो लेफ़्ट साइड से स्टूडेंट्स हम टेंजेंट को राइट साइड पर मूव करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू टेंजेंट इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ab। और लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स हम x और y की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो x था वो इक्वल था tan इनवर्स a के और जो y था वो tan इनवर्स b के। तो इनकी वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, और ये हमारे पास इक्वल आया tan इनवर्स a प्लस b ओवर 1 माइनस ए बी। तो ये स्टूडेंट्स हमने टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का जो फॉर्मूला था उसका प्रूफ यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास इसका जो नेगेटिव का फॉर्मूला है वो भी हम प्रूफ कर सकते हैं इन अ सिमिलर वे। We can prove that कि हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b ये इक्वल होगा tan इनवर्स a माइनस b ओवर 1 प्लस ए बी। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इनवर्स का है सिक्स्थ फार्मूला। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास जो टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला है उसको हम दोबारा से पिक करते हैं और उसकी हेल्प से हम एक और नया फार्मूला डिराइव करेंगे। तो हमारे पास टेंजेंट का जो फार्मूला था
प्लस में tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, ये हमारे पास इक्वल था tan इनवर्स A प्लस B ओवर 1 माइनस AB। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस फॉर्मूला में अगर हम B की जगह अगर हम A पुट करते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, हम उसको देखते हैं। सो पुटिंग B इज इक्वल्स टू A, तो इस फॉर्मूला में जहाँ जहाँ पे B है हम उसकी जगह पे A पुट करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स फॉर्मूला हमारे पास बनेगा, लेफ्ट साइड बनेगी tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A, चूँकि B की जगह पे भी हमने A ही लिखा, और राइट साइड हमारे पास है tan इनवर्स A, और B की जगह भी हम A लिखेंगे, और डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा 1 माइनस A इंटू A। इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स A इक्वल्स टू tan इनवर्स 2A, A प्लस A हमारे पास होगा 2, और इसी तरह से डिनोमिनेटर हमारे पास बनेगा 1 माइनस A स्क्वायर। तो लेफ़्ट साइड पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास लाइक टर्म्स हैं, तो इनको हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने से ये हमारे पास बनेगा 2 tan इनवर्स A इक्वल्स टू tan इनवर्स 2A ओवर 1 माइनस A स्क्वायर। तो ये स्टूडेंट्स हमने एक और नया फार्मूला ड्राइव कर लिया जो कि हमारे पास है 2 tan इनवर्स A का, जो कि इक्वल है tan इनवर्स 2A ओवर 1 माइनस A स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने साइन, कॉज और टेंजेंट के इन्वर्स फार्मूलाज, एडिशन के और सब्ट्रैक्शन के सीखे। तो इन फार्मूलाज को हम अच्छी तरह से याद करेंगे ताकि हम एक्सरसाइज में हम इनको इजीली क्वेश्चंस के लिए यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने इम्पॉर्टेंट फार्मूला सीखे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, और इन फार्मूलाज़ के हमने प्रूफ देखे। तो इन फार्मूलाज़ को स्टूडेंट्स हम अच्छे से याद रखेंगे ताकि हम एक्सरसाइज के जब क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हम इनको ईज़िली वहाँ पे यूज़ कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।